नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। वॉइस ऑफ एमपी परिवार की तरफ से सभी देशवासी, प्रदेशवासियों और नीमच वासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनको हार्दिक श्रद्धांजलि, नमन। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो इस कारगिल युद्ध में शामिल थे। जी हाँ, नीमच कनौटी निवासी अली मोहम्मद, जो कारगिल युद्ध में शामिल थे और इस पूरी युद्ध की लड़ाई में उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे किए। किस तरह का युद्ध था और कितने महीने युद्ध चला था, हम बात करेंगे वली मोहम्मद से। वॉइस एमपी में स्वागत है और आज कारगिल विजय दिवस की आपको बधाई। किस तरह का युद्ध था और कितने महीने चला था ये युद्ध 2 महीने चला। इसके अंदर हमारे जो है कुछ सेना के अंदर कुछ विड्रॉल होने के कारण हमारे जो सेना काफ़ी बर्फ़ गिरने के कारण वो जो है अपनी जगह से थोड़ा सा हटकर साइड में हुई थी कि उतने में जो है पाकिस्तानियों ने हमारे पोस्ट पर कब्ज़ा किया। और जब हमारी सेना वापस से ऊपर चढ़ने लगी तो हमारी जो है पाकिस्तानियों ने वापस से फायरिंग किया। इसके लिए जो है हमारी ज़मीन के लिए या हमारे बॉर्डर पर जो भी बंकर थे, पोस्ट थी, उनको हमने अपने कब्ज़े में लेना था। तो उन्होंने जो है वापस से फायरिंग शुरू की। फायरिंग शुरू करने से हमारी सेना ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये युद्ध 2 महीने तक चला और आज के दिन 26 जुलाई के ही हमारी जो है विजय प्राप्त हुई और इस पर हमने जो है युद्ध पर विजय प्राप्त करी। हमारे साथी भी कई थे जो सैकड़ों की तादाद में शहादत पाई, उन्होंने शहीद हुए। शहीद होने के बाद कई हमारे परिवार, हमारे देश के सैनिकों के परिवार, जो हमारी बहनें विधवाएं हुई और माताएं जो है अपने पुत्रों को छोड़ पाई। तो मैं भी एक उस युद्ध का हिस्सा था जिसमें हमने काफ़ी दुख देखे और हमारी सेना ने भी उसमें काफ़ी दुख देखा। इसी दौरान हमारे पास उस टाइम रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे, वो भी हमारे पास आए थे मिलने के लिए। लेकिन वो पोस्टों पर ना जाकर वो सिर्फ हेलीपैड से ही जो जवान मिले उन्हीं से उन्होंने जो है संपर्क किया। उसके बाद जो भी हमारे सैनिक शहीद होते थे उन्हें कारगिल से ही नहीं और भी पोस्टें बना रखी थी, जहाँ से हेलीपैड बना रखे थे, वहाँ से हमारे शहीद जवानों को या घायल जवानों को उठाकर वहाँ से लेह लद्दाख भेजते थे और लेह लद्दाख से उनको फिर दिल्ली भेजा जाता था। और जो शहीद होते थे उनको वहाँ से फिर अपने अपने देश, अपने अपने राज्य में भेजा जाता था। और ये योजना शुरू की थी हमारे देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, जो कि एक बहुत ही सेना के लिए अच्छा कार्य करके गए, जिसमें परिवार से तो नहीं मिल सकता आदमी, लेकिन वो अंतिम दर्शन के लिए कम से कम अपने परिवार उसको देख सकता था। ये अटल जी ने जो है एक बहुत ही अच्छी योजना दे के गए फौज को, क्योंकि पहले कभी भी शहीद सैनिक घर पर नहीं भेजकर उसको वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। तो आज हमारा देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद होता है तो उसको उसके गांव में, पैतृक गांव में भेजा जाता है और अंतिम संस्कार किया जाता है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस योजना को चालू कर गए। किस तरह की लड़ाई थी, किस तरह का वो माहौल था, किस तरह से 2 महीने के आपने जंग जीती और किस तरह से भारतीय सेना ने इस जंग को जीती? इस लड़ाई के दौरान हमारे सैनिक, लड़ाई तो बर्फ़ भी बहुत थी, उस टाइम बर्फ़ गिरी थी। लड़ने के लिए तो हमेशा गोला बारूद ही चलता था। हमारे देश की सेना ने कभी आरटी फायर करके, बोफोर्स गन से फायर करके पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा, कभी उनकी पोस्टों को उड़ाई। और हमारे देश के सैनिक कारगिल तोलोलिंग पर भी जाकर जो है उन्होंने अपना कब्ज़ा किया। उस दौरान हमारे सैनिक भी काफ़ी जो है शहीद हुए, लेकिन हमारे सैनिकों ने हार नहीं मानी और उस पहाड़ी पर उन्होंने विजय कर ही छोड़ा। जहाँ पर बोला जाता है द्रास सेक्टर में भी हमने काफ़ी काम किया। द्रास सेक्टर से ही पूरी पहाड़ी दिखाई देती है, तोलोलिंग और हमारी जो कारगिल पहाड़ी है, उसके बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव आता है।
लेकिन फिर भी हमारी सेना उसके ऊपर चलती रही। फायरिंग हमेशा रात के समय और सुबह के समय होती, कभी भी दिन के समय फायर नहीं खुलता था। और पाकिस्तानी सेना एक ऐसा सैनिक है कि वो कभी भी दिन में फायर नहीं करता था, और इतना डरता था वो कि कभी जब उसको नमाज़ पढ़ना होती थी तो पहले वो फायर खोलता था, उसके बाद वो फायरिंग करने के बाद वो अपनी जो है नमाज़ पढ़ता था, जिससे कि हमारे सैनिक अपनी मुस्तैद हो जाएं कि उनके ऊपर फायर ना करें। तो वो पहले फायर करता था, उसके बाद अपनी वो नमाज़ पढ़ता था। जब ये युद्ध चल रहा था किस तरह से वहाँ का माहौल था, कारगिल का सैनिक लोगों की किस तरह से बात होती, किस तरह से मतलब अपने परिवारों की और देश की चिंता हुआ करती थी, पूरे देश का माहौल, जब पूरे जो देश की निगाहें कारगिल पर युद्ध पर टिकी हुई थी कि इस युद्ध का क्या होगा, किस तरह से आप लोगों को विश्वास था कि हम युद्ध जीत पाएंगे? इस युद्ध के दौरान हमें तो पूर्ण विश्वास था कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी को अच्छे से जानते हैं कि वो कभी भी ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। वो फायर करता है और अपने आप को बचाने के लिए पीछे से वापस से निकल लेता है। वो कभी भी वो जो है रुकता नहीं है, वो सिर्फ डराने के लिए फायर करता है। और हमारे सैनिक कभी डरते नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैसा लगा था आज के दिन, जो आज के दिन कारगिल युद्ध का विजय दिवस है, आज विजय दिवस, आज 22 साल हो गए हैं कारगिल को। हम बताना चाहेंगे वो दर्शकों को, आज कारगिल युद्ध को करीब 22 साल हो गए हैं इस जीते हुए। आज विजय दिवस है और हमारे जो एक बड़ा पूरे देशवासी इस जश्न को मना रहे हैं। तो एक कैसा जश्न था, कैसा जश्न का माहौल था जब अब युद्ध जीत गए थे? जश्न तो खैर हम अपने शहीद साथियों के साथ नहीं मना सकते थे, हमारा देश जश्न मना रहा था, क्योंकि उस आज के दिन हमने जो है विजय प्राप्त करी थी। लेकिन हमारे जो शहीद हुए थे जवान, हमारे साथी, हम उनको छोड़कर कैसे जश्न मनाते हैं? ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपने देश के लिए लड़े, और देश के लिए लड़ते हुए भी अगर मैं भी शहीद होता तो आज मैं भी अपने साथियों के साथ शहीद कहलाता। जब युद्ध चल रहा था उस समय लगातार सैकड़ों की संख्या में सैनिक शहीद हो रहे थे, तो क्या आपके परिवार के लोगों को भी चिंता थी? किस तरह से फ़ोन आया करते थे? किस तरह से उस आप लोग अपने क्या किस तरह का माहौल रहा करता था? उस टाइम परिवार से कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ परिवार से बात हुई थी हमारी जब हम न्यू जलपाई सुखना से चले थे। सुखना से चलने के बाद कारगिल का युद्ध ख़त्म होने तक हमारी परिवार से कोई बात नहीं हुई। फिर बात हुई तब हम जब सुखना में जब युद्ध ख़त्म हो गया कारगिल का, और हम लेह लद्दाख में रहे। लेह लद्दाख से ही फिर हम वहाँ से एसटीडी के द्वारा बात करते थे। बाकी उस टाइम कोई भी सुविधा नहीं थी जिससे कि हम अपने परिवार के साथ बात कर सकें। आपको भी कैसा माहौल लगता था लड़ाई युद्ध के दौरान, कैसा था? लड़ाई के दौरान यही लगता था कि हम अपने परिवार से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन हम कभी भी दूसरे साथी को यही बोलते थे कि हम जब भी अगर कुछ ऐसा शहीद होते हैं तो हमारे परिवार को सांत्वना दी जाए। जब आप जंग जीत गए उसके बाद पूरा देश जश्न मना रहा था, और कहीं ना कहीं कारगिल में कई शहीद हुए। उसके बाद आप बता रहे हैं कि वहाँ, क्योंकि हम लोग जश्न कैसे मनाते हैं, किस तरह से बधाई आपको देश के साथ बधाइयाँ मिलना शुरू हुई, किस तरह से बात परिवार के बाद फिर आपको बधाइयाँ शुरू मिलना शुरू हुई? परिवार के अंदर तो फिर हमें तकरीबन युद्ध के बाद भी 2 महीने बाद ही हम यहाँ आए। उसके बाद जिस तरह से हमें ट्रेन में कभी सफ़र करते समय जगह नहीं मिलती थी, लेकिन जब हम युद्ध से वापस आए श्रीनगर से जम्मू से जब ट्रेन पकड़ी, जब किसी को पता चलता है कि ये कारगिल के युद्ध से आए हैं, तो वो उठकर हमें रिस्पेक्ट के साथ अपनी जगह पर जगह देते, और साथ ही वो हमारा जो है बड़ा सम्मान करते थे। और गांव में आने के बाद भी काफ़ी सम्मान किया गया। ये थे कैप्टन वली मोहम्मद, जिनका साफ कहना था कि कारगिल युद्ध के अंदर हमने दुश्मनों के दांत खट्टे किए और आखिर 3 महीने की लड़ाई लड़कर पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ निकाला और इस कारगिल युद्ध को जीता और आज के दिन विजय दिवस मनाया था। इनका यह भी कहना था कि युद्ध के बाद कभी हमें सम्मान मिला और कभी सभी लोग हमें सम्मान से देखते हैं और एक बड़ा गर्व होता है कि हमने कारगिल विजय दिवस, कारगिल का युद्ध लड़ा और आज के दिन हमने विजय दिवस मनाया। लेकिन दुख इस बात का भी है, कई हमारे साथ में जो हमारे सैनिक थे वो शहीद भी हो गए। वाइस एमपी के लिए दीपक दबे की रिपोर्ट।